हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान तक पहुंचने का सबसे श्रेष्ठ और सरल मार्ग क्या है। श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद 3 चैप्टर 52 श्लोक में भगवान बताते हैं, किते यद्या यतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद कीर्तनाथ। सतयुग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग में भगवान की सेवा तथा कलयुग में हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से ही आसानी से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। भगवान का हर एक जीव के साथ प्रेममयी संबंध है। हर एक जीव भगवान का नित्य दास है। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। हर एक जीव का जो स्वरूप है भगवान का नित्य दास है। जीव का वास्तविक स्वरूप भगवान का प्रेममयी सेवा करना है, पर्सनल सेवा करना है। इसलिए भगवान को जब हम अपने ज्ञान से, अपनी तपस्या से, यज्ञ से, दान से आदि प्रकार से प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं तो ये अधूरा लगता है भगवान को, ये पूर्ण नहीं होता। भगवान को तो केवल प्रेम चाहिए, प्रदर्शन नहीं। अगर हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, जैसे सभी ग्वाले भगवान को इतना प्रेम करते थे तो अपना जूठा मुंह से निकाल कर भगवान के मुंह में डाल देते थे। जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई नियम कानून नहीं होता। वैसे देखा जाए भगवान की, कृष्ण की सेवा बहुत ही नियम कानून से होती है, लेकिन जब प्रेममय संबंध होता है तो नियम कानून सब फेल हो जाते हैं। जैसे किसी राजे का बेटा, कोई राजा का बेटा नदी में गिर जाए उसके सामने, तो राजा अपने सिपाहियों को नहीं बोलेगा कि उठाओ उसको, वो खुद ही कूद जाएगा। क्यों? क्योंकि उस बेटे के साथ उसका पर्सनल संबंध है। वो धैर्य नहीं रख पाएगा, वेट नहीं कर पाएगा, तुरंत कूद जाएगा, उठा लेगा, क्योंकि उसका अपना है, पर्सनल है। उसी प्रकार से भगवान हर एक जीव से एक पर्सनल संबंध बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक एक जीव, पर्सनल जीव, वो भगवान की सेवा में लगे, पर्सनल संबंध स्थापित करें। जैसे आप कोचिंग पढ़ाते हो तो जब वहां पर बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उन बच्चों में से कोई ऐसा बच्चा जो कि आप जो होमवर्क देते हो बहुत अच्छे से करके आता है, आप जो पूछते हो बहुत अच्छे से बताता है। हालांकि ऐसा करने वाले बच्चे कई सारे मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप पढ़ाते वक्त आपको खांसी आ जाए, कोई बच्चा तुरंत उठ के आपको एक गिलास पानी ला के दे। आप व्हाइट बोर्ड पर लिख रहे हो, जब मिटाने का समय आए तो कोई बच्चा खड़ा होके उसको इरेज करने लग जाए, मिटाने लग जाए। आप बैठे हो, आपके हाथ से पेन गिर जाए तो कोई बच्चा उठ के तुरंत पेन उठा के आपको दे दे। आप किसी दिन उदास हो, कोई बच्चा आके पूछे, मैम आपका तबीयत ठीक नहीं है क्या? ये अगर पूछेगा, ये सारी चीजें अगर केयर करेगा, छोटी छोटी चीजें, आप जाए नीचे सीढ़ियों के पास और आपका चप्पल नहीं मिल रहा है और बच्चा क्या कर रहा है, आपको चप्पल ढूंढने में मदद करने लग जाए। आपका माला मिल ना रहा हो, कोई स्टूडेंट तब तक आपके साथ ढूंढवा रहा है आपका माला, जब तक माला नहीं मिल जाता। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ आता है कि वो जो बच्चा है पर्सनल है। उसका जो व्यवहार है, इस तरीके का जो व्यवहार है, वो आपके हृदय को टच करेगा, उससे एक अलग संबंध बनेगा।
उसके प्रति आपका ध्यान ऑटोमेटिकली खिंच जाएगा, आपके हृदय में एक स्पेशल स्थान बनेगा उसके प्रति। उसी प्रकार से जब हम भगवान के प्रति, भगवान से अपने जीवन में जो भी कुछ करते हैं, भगवान को ऐड करते हैं। जैसे भगवान क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम त्वयम्, भगवान कहते हैं मुझे पत्र पुष्प फल ये सब भेंट करो। जब हम भूख लगी रही हो को तेज, लेकिन फिर भी उसको ला के भगवान को भोग लगा के फिर खाते हैं, भगवान को लगता है देखो इतना भूख लग रही है लेकिन फिर भी ये मेरे को समर्पित करके खा रहा है, वेट कर रहा है। तो कर्म योग भगवान को एक्चुअल में केवल शुद्ध भक्ति पसंद है, बस जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ हो। इवन कि कर्म योग में भी लोगों की स्वार्थ रहता है क्योंकि उसमें फल की इच्छा रहती है। ज्ञान योगियों को भी उसमें स्वार्थ रहता है क्योंकि वो मुक्ति चाहते हैं। जो लोग तपस्या करते हैं उनका भी स्वार्थ होता है क्योंकि वो लोग सिद्धियां चाहते हैं। लेकिन भक्ति योग में कोई स्वार्थ नहीं होता। जो भक्ति योग करता है, भक्त होता है, उसका कोई स्वार्थ नहीं होता, क्योंकि एक ही स्वार्थ होता है, वो क्या, भगवान की प्रसन्नता। भगवान को क्या सबसे प्रिय है, बस वो वही चाहता है और कुछ चाहता नहीं, अपने लिए तो कुछ चाहता ही नहीं। श्रीमद् भागवतम के 11 कैंटो 14वां अध्याय 20वें श्लोक में भगवान बताते हैं, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धवा न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्ति मोर्जिता। हे उद्धव, मेरे भक्तों द्वारा की गई अनन्य भक्ति मुझे उनके वश में कर देती है। मैं योग, सांख्य दर्शन, पुण्य कर्म, वैदिक अध्ययन, तपस्या या त्याग में लगे हुए लोगों द्वारा इस प्रकार वश में नहीं किया जा सकता। भगवान खुद उद्धव से बोल रहे हैं, कोई सांख्य दर्शन खूब कर ले, खूब पुण्य कर्म कर ले, पूरा वैदिक शास्त्र रट डाले, खूब तपस्या एक पैर पर होकर खड़ा कर ले, सब कुछ त्याग दे, लेकिन भगवान को वो वश में नहीं कर सकता। भगवान को तो उनके भक्तों द्वारा की गई अनन्य भक्ति ही बस में कर सकती है। अनन्य मतलब उनके अलावा और कोई नहीं, केवल और केवल भगवान कृष्ण, इसके अलावा कोई नहीं। ये है भगवान भक्त वत्सल। वो अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु होते हैं। भगवान अपने भक्तों के प्रेम में बच जाते हैं। जैसे माता यशोदा भगवान कृष्ण को बांध दी, सुदामा एक मुट्ठी चावल दिए, लेकिन उस प्रेम में भगवान ने सब कुछ दे दिया। तो कहने का तात्पर्य, भगवान क्या चाहते हैं, भगवान चाहते हैं भक्त मेरा पर्सनल केयर करे, पर्सनल ध्यान दे, मेरे ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहे, किसी और के नहीं, किसी और के पास ना जाए। जैसे हर एक बाप चाहता है कि बेटा मांगे अगर तो कुछ मेरे से ही मांगे, पड़ोसी के यहाँ जाके ना मांगे। अगर बेटा पड़ोसी के वहाँ मांगने लग जाए तो बाप दुखी हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण चाहते हैं कि ये मेरे जो भक्त हैं केवल मेरे पास आए और किसी के पास ना जाए। अदरवाइज भगवान जब ऐसा भाव देखते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और यह केवल भक्ति योग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम भगवान के हृदय को आकर्षित कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं। ये जो शुद्ध भक्ति है भगवान की, ये शुद्ध भक्ति ही हमें भगवान तक लेके जा सकती है। शुद्ध भक्ति ही एक सरल मार्ग है। इसको कोई भी कर सकता है, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, काला हो, गोरा हो, लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, भगवान का भजन करके अपने जीवन का उद्धार कर सकता है, भगवान की प्राप्ति कर सकता है। और कलयुग में भगवान की सेवा, प्रेममयी सेवा, भगवान के नाम का उच्चारण करके, भगवान के शुद्ध भक्तों के शरणागति होकर
जितना हम भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति शरणागति होंगे, हम उतना ही तीव्रता के साथ भगवान की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। जगत गुस्ला प्रभुपाद की जय।